1857 का विद्रोह एक ऐसी घटना जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी नींव ही हिलाकर रख दी थी। तो चलिए आज हम इसी ऐतिहासिक विद्रोह की कहानी को समझते हैं, वो कहानी जिसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत इस बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होती हैं कि लोग अलग अलग समूहों एक बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं? यही सवाल हमें 1857 की कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति या विद्रोह रातों रात नहीं होता। उसके पीछे सालों का गुस्सा, सालों की बेचैनी होती है। 1857 के मामले में भी 4 बड़े कारण थे जो एक बारूद के ढेर की तरह जमा हो रहे थे। बस इंतजार था एक चिंगारी का। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक वजहों की। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं वो बहुत आक्रामक थीं। वो एक एक करके भारतीय शासकों से उनकी सत्ता छीन रही थीं। और इसका सबसे बड़ा हथियार थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। अब ये थी क्या? इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, मतलब कोई सीधा पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। और इसी नीति का इस्तेमाल करके झांसी, सतारा, नागपुर इन सब राज्यों को हड़प लिया गया। और तो और 1856 में अवध पर कुशासन का बहाना बनाकर कब्जा कर लिया गया। तो जाहिर है इन सब वजहों से भारतीय शासकों के मन में गुस्सा भी था और एक गहरी असुरक्षा भी। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहां क्या हो रहा था? असल में अंग्रेजों की नीतियों ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी थी। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि उनकी हालत खराब हो गई। कई जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली गई और ब्रिटेन से जो मशीनों का बना सस्ता सामान आता था, उसके सामने भारत के छोटे मोटे उद्योग जो हाथ से काम करते थे वो टिक ही नहीं पाए। ऊपर से किसानों को अपनी जरूरत का अनाज उगाने के बजाय नील जैसी फसलें उगाने पर मजबूर किया जाता था। नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ गरीबी और बेरोजगारी। इन सब के साथ लोगों को ये भी लगने लगा था कि उनकी संस्कृति और उनका धर्म दोनों खतरे में हैं। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। अब भले ही ये सामाजिक सुधार थे, लेकिन उस वक्त लोगों ने इसे अपनी परंपराओं में दखलंदाजी की तरह देखा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, उससे लोगों में ये डर और बढ़ गया कि अंग्रेज उनका धर्म बदलकर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। और अब बात उस चिंगारी की जिसने आखिरकार इस बारूद में आग लगा ही दी। और वो चिंगारी थी सेना के अंदर का गुस्सा। भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों से कम तनख्वाह मिलती थी और प्रमोशन के मौके तो ना के बराबर थे। लेकिन हद तब हो गई जब नई एनफील्ड राइफल आई। अफवाह ये फैली कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। तो चलिए अब देखते हैं कि सालों से सुलगता ये तनाव आखिर एक बड़े विद्रोह में कैसे बदला। ये वो लम्हा था जब एक चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। विद्रोह की पहली झलक मार्च 1857 में दिखी, जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। लेकिन असली आग भड़की 10 मई 1857 को मेरठ में, जब सिपाहियों ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी। और अगले ही दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंच गए और वहां उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एक सिपाही विद्रोह को आज़ादी की लड़ाई का रूप दे दिया। इस विद्रोह ने हमें कई ऐसे नायक दिए जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। इनमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये नारा लगाते हुए वो एक ऐसी वीरांगना बनी जो इतिहास में अमर हो गईं। कानपुर में विद्रोह की कमान संभाली नाना साहब ने। वो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन और उपाधि दोनों छीन ली थी। बस इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर इस लड़ाई का एक बहुत ही जरूरी सेंटर बन गया। अवध में, जिसकी राजधानी लखनऊ थी, बगावत का झंडा उठाया बेगम हजरत महल ने। अंग्रेजों ने उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया था, लेकिन बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित किया और लखनऊ में विद्रोह को जिंदा रखा। बिहार में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसके बारे में सुनकर आज भी हैरानी होती है। 80 साल के एक जमींदार कुंवर सिंह।
अपनी उम्र के बावजूद वो इस विद्रोह के सबसे असरदार मिलिट्री लीडर्स में से एक साबित हुए। उन्होंने छापामार युद्ध की तकनीक अपनाई और अंग्रेजों को कई लड़ाइयों में जबरदस्त टक्कर दी। विद्रोह बहुत तेजी से फैला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने इसका जवाब भी उतनी ही तेजी और बर्बरता से दिया। अब देखते हैं कि वो इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब कैसे हुए। अंग्रेजों ने फौरन इंग्लैंड से और फौज बुलवाई और विद्रोह को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर नाकाम क्यों हो गया? इसकी वजह समझने के लिए दोनों तरफ देखना होगा। एक तरफ विद्रोहियों के पास कोई एक सेंट्रल प्लान नहीं था, कोई एक बड़ा लीडर नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। ये विद्रोह पूरे भारत में भी नहीं फैल पाया, और तो और कई भारतीय राजा महाराजाओं ने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो तेजी से खबरें भेज सकते थे, और एक मजबूत लीडरशिप थी जिसने उन्हें ये लड़ाई जीतने में बहुत मदद की। भले ही 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने भारत में ब्रिटिश शासन का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसका सबसे बड़ा और फौरी नतीजा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सरकार के हाथों में चला गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि एक ही घटना को अलग अलग लोग कैसे देखते हैं। अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिपाही विद्रोह कहा, मानो ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी। वहीं भारतीय राष्ट्रवादी इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं। ये नाम दिखाता है कि ये एक बड़ा पूरे राष्ट्र का संघर्ष था। तो आखिरकार ये विद्रोह आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला इतना बड़ा और संगठित विद्रोह था। इसने एक दुश्मन के सामने हिंदू और मुसलमानों की जबरदस्त एकता दिखाई, और भले ही ये कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इसी विद्रोह ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बना। तो अंत में एक सवाल, क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक नाकामी थी, या फिर ये भारत की आज़ादी की उस लंबी कहानी का पहला और सबसे ज़रूरी अध्याय था? इस पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि शायद यहीं से एक नए भारत की कहानी की असली शुरुआत होती है।